बहुत बहुत शुक्रिया कि आप, क्योंकि आप अमूमन जो लोगों के मसाइल होते हैं, चाहे तकलीफ़ें होती हैं, उस मसाइल को आप उठाते हैं। तो मैं ये इलाका का रहने वाला हूँ और वहाँ साबका सरपंच भी रहा हूँ। उससे पहले मैंने सर्विस की है ऐसे एज ए इलेक्शन ऑफिसर। मैं कुटवा में रहा हूँ, राजौरी डीसी ऑफिस में रहा हूँ और इलेक्शन ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद गाँव में अपनी पंचायत में आने के बाद मुझे फौरी तौर जो लोगों ने जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के लिए उठाया और मैं बखूबी वहाँ इलेक्शन जीता था। 5, 7, 6 साल मैंने सरपंची की है अच्छे ढंग से। और वक्तन फ़वक्तन जो है आप हमें मौका देते रहे, जो यहाँ के मसाइल हैं, चाहे मेरी पंचायत के मसाइल थे, उसमें आपने बखूबी साथ दिया हमारा, और वो मसाइल उबारने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और हम इसमें हिस्सा लेते रहे। आज भी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया कुछ कहने का, कुछ यहाँ के मसाइल, कुछ पंचायत के अंदर हैं कुछ मामलात, उन पर बात करने का। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो एक मसला बहुत बड़ा है वो ये जंगली जानवरों का है। और अरसा 10 साल से ये जो है जानवर जो है ये इलाका में फैल गए हैं, जंगलों में फैल गए हैं। हमारी पंचायत में तो जंगल है, हमारी इलाका मशहूर जंगल है, माना हुआ जंगल है। वहाँ जो पिग्स है वो बहुत तादाद में है। इस तरह वहाँ भी बहुत सारे जो है लोग ज़ख्मी हुए काफ़ी बार। लेकिन जो कल का एक ताज़ा मसला है, जो इधर शाहदरा शरीफ में एक बच्ची को जो उन्हें ज़ख्मी किया इनमें कुत्तों ने, चूँकि कुत्तों की तादाद भी इस कदर ज़्यादा हो गई है इलाका में कि जो कुत्ते हैं जिनका कोई वारस नहीं, मालिक नहीं, वो गाँव के अंदर, और वो भी जंगली जानवरों जैसे बन चुके हैं, जंगली जानवरों की तरह वो भी हमले करते हैं। तो इसी तरह हमारी पंचायत में भी ये कुत्तों की बड़ी तादाद है और ये बड़ा सान्या हुआ कल जो शाहदरा शरीफ में हुआ। इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई थोड़ी गौर नहीं करती तो ये मसाइल के मामला होते रहेंगे, लोगों को अंदर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक बच्चा स्कूल जाता है, बेचारा एक मजदूर का बच्चा है, वो बेचारा मजदूरी पे जाएगा तो क्या जिनको अपने बच्चे की रखवाली करेगा, कहीं रास्ते में कुत्ते ना आ जाएं या कोई और चीज़ ना आ जाए। तो इस सान्या के लिए हमें बड़ा अफसोस है। लेकिन हमने बारहा एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है, मैं खुद बहुत बार मिला हूं जब मैं सरपंच था, क्योंकि हमारी पंचायत में कम से कम 3-4 वाक़ात हुए ऐसे, और कुछ वाक़ात तो ऐसे कि दिन को रात को तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि रात को अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि पता होता है रात को वो घूमना शुरू हो जाते हैं पिग्स शाम के बाद, और उस खतरा के लिए लोग डर के अंदर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कि दिन को भी जो पिग्स है वो चक्कर लगाते थे। एक मोहल्ला में पिछले साल वहाँ एक मालक मोहल्ला है, वो बड़ी आबादी है, जिनको आके उन पर हमला किया 2 आदमी पे। 2 आदमी इस कदर शदीद ज़ख्मी हुए और राजौरी अस्पताल 12-15 दिन तक वो वहाँ दाखिल रहे अस्पताल। उसके बाद उनकी जो थोड़ी पोजीशन ठीक हुई। इसी तरह उससे पहले भी 1-2 मसले हुए वहाँ, दिन को ही उनने हमला किया। फिर उसके बाद पिछली बार ये इधर खबला हमारे साथ ही गाँव संगेरी उसे कहते हैं, वहाँ भी 2 आदमियों पे हमला किया और एक आदमी तो राजौरी अस्पताल पहुँचने पर उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई। और हमने बारहा ये एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है राजौरी जाके पहले भी, कि आप ये है कि ये जो पिग्स हैं, ये जो इतना, और बड़ी बात ये है कि एक तो आदमियों का, एक जो अनाज जो मेहनत करके लोगों ने मजदूरी इन्होंने लगाई होती है, किसानों ने मक्की होती है शाली, उसकी तो हालत ही बिगाड़ देते हैं पिग्स। रात को आके मक्की तो खा जाते हैं और उसको जो है वो शाली की फसल है उसको भी ख़राब कर देते हैं। उससे ज़िम्मेदारों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमने बहुत बार डी साहब के पास तो मसला अभी हम ले नहीं गए, लेकिन पहले मैं जाता रहा हूँ वफद लेके डीसी साहब के पास, तो लेकिन उस पर कोई खातर ख्वाह जो है कोई काम नहीं किया गया। अब जो इसका जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो खुसूसी इसका जिम्मेवार है, खुसूसी तौर पर, लेकिन उन लोगों ने भी कोई इसमें हिस्सा नहीं लिया। वो बैठे तनख्वाहें ले रही हैं, नहीं देख रहे हैं कि वो क्या कर लोगों की जानें जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंसान की एक जान है वो बड़ी सस्ती है, उसके लिए कोई किसी को कोई नहीं है परवाह एडमिनिस्ट्रेशन को, कुछ कि ये लोग हैं, इंसान है, इंसानी जान है, इंसानी जानें बचनी चाहिए। इसके बजाय अगर जानवर मर जाता है उससे मेरा ख्याल है ज़्यादा जो है गौरव खोज होगा गवर्नमेंट की तरफ से। और ये हमें समझ नहीं आ रही है कि ये लोग ये बड़े अमन से अब रह रहे थे। एक तो मिलिटेंसी का दौर गुजरा, उसके बाद तो ये जो शुरू हो गया ये जानवरों का मसला, ये तो बहुत बड़ी एक परेशानी का मसला है लोगों के लिए। और इसमें यह है कि मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब से, चूँकि नए आए हैं, वो नौजवान आदमी हैं, और हमें लगता है मेरी एक मुलाकात उनसे हुई है एक वफद लेके ला का, तो वो लगता है कि वो कुछ काम करेंगे इस पर। वो जो डिपार्टमेंट है इसका वाइल्ड लाइफ का, उनको इस बारे में थोड़ा तो कहेंगे ताकि कोई इसका खातर ख्वाह कोई इंतज़ाम किया जाए, इसको रोकने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इसके लिए कोई कार्रवाई की जाए। इस पर कोई यानी सख्ती से कोई जो है इस पर गौर खोज एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। और ये है कि वो जो लोग कहीं दिन को वो तो गाड़ी में होगा, कहीं
تو جو غریب لوگ ہیں, کسان ہیں, یا جو طالب علم ہیں اسکول جانے والے, ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا خطرہ ہے. کیسے جائیں گے, کیا کریں گے, والدین فکر مند رہیں گے. اب جو ہے باپ وہ مزدوری کرے گا کہ جن کو بچوں کے ساتھ جائے گا. اسی طرح یہ جو حالات ہیں یہ دن بدن خراب ہوتے رہے. ایسے مسائل ایک واقعہ نہیں ہوا, یہ کئی واقعات ہوئے ہیں یہاں, کئی واقعات جن میں کچھ جانیں چلی گئی ہیں ان جنگلی جانوروں کی وجہ سے. ان کو کھایا, زخمی کیا تو بعد میں وہ بچ نہیں پائے. اور آج بھی ابھی تک وہ جو ہے وہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے جنگلوں میں. ہمارا جنگل محلہ میں تو بھرا ہوا ہے, بھرا پڑا ہے. رات کو تو وہ سارا بھرا ہوتا ہے, ان سے باہر کو اندر سے باہر نہیں نکل سکتا. اور دن کو بھی یہ جو دو تین چار حملے وہاں ہوئے, یہ دن کو ہوئے. دیکھیے ایڈمنسٹریشن سے میری یہی اپیل ہے, جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں, اب نئے ڈی صاحب آئے, ان سے بھی ہماری یہی اپیل ہے میری, کہ اس بارے میں غور و خوض کیا جائے اور جو ہے وائلڈ لائف والے ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا ہلایا جائے, ان کو بلایا جائے, اس پہ کوئی خاص قدم ایسا اٹھایا جائے تاکہ ان پہ پابندی ہو, یہ جو تعداد گھٹے. اس کے علاوہ جو کتے وہ تو گاؤں میں پھرتے ہیں. ایک زمانہ میں تو ان کو مار دیا جاتا تھا. میونسپلٹی میں میں نے سنا کہ وہاں تو دوائی ڈالی جاتی تھی, ان کو باضابطہ جب زیادہ ہو جاتا تو ان کو ختم کر دیا جاتا. اب تو ان کی طرف کوئی سوال ہی نہیں پیدا, کوئی اس کو مارے, وہ اس پر ان کی جو تعداد ہے دن بدن بڑھ رہی ہے. کہاں سے آتے ہیں کتے, اور یہ ان شیروں کی طرح کہیں چھوٹے بچے کو دیکھیں گے کسی اس پہ پڑ جاتے ہیں, اس کو کھا جاتے ہیں. تو اس سے میری یہی گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے کہ تھوڑا اس پہ توجہ دی جائے.